ठीक है। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्झायानं नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित आत्म ख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें कर्ता कर्म अधिकार पेज नंबर 196 196 पेज नंबर और गाथा नंबर 116 117 18 19 और 20 का भाव आज हमें पढ़ना है। स्वाध्याय हम करेंगे। ठीक। अभी तक हमने समझा कि जीव और अजीव के बीच में क्या नहीं है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। आचार्य देव जीव और जीव की अपेक्षा से हमको समझा रहे हैं क्यों नहीं होता। क्योंकि द्रव्यों के बीच में प्राप्य प्रापक संबंध, भाव्य भावक संबंध, व्याप्य व्यापक संबंध नहीं होने से कर्ता कर्म संबंध सिद्ध नहीं होता। और दो द्रव्यों के बीच में एकत्व यानी कि जीव और कर्म का एकत्व भाव भी इससे सिद्ध नहीं होता है। अब सांख्य मतानुयायी शिष्य के प्रति उद्गल द्रव्य का परिणाम स्वभावतः सिद्ध करते हैं। अर्थात सांख्य मत वाले प्रकृति और पुरुष को अपरिणामी मानते हैं तो उन्हें समझाते हैं। मैंने कोई मति सांख्य मति नाम कोई जीव ऐसा शिष्य उनके समक्ष है, इस अपेक्षा से समझा रहे हैं। परंतु आचार्य में ये बात समझा रहे हैं कि यदि तुम आत्मा को मात्र अपरिणामी मानते हो तो तुम मिथ्या दृष्टि हो, एकांत पक्ष वाले हो। क्योंकि द्रव्य मात्र अपरिणामी नहीं होता है, मात्र परिणामी भी नहीं होता है। उसके परिणामी और अपरिणामी भाव को आपको यहाँ पे समझना चाहिए। ठीक। हमारी जो कक्षा हुई थी ना लास्ट, उसमें भी जो प्रश्न उठाया था मेरे ख्याल से गरिमा दीदी ने पूछा था, कर्णानुयोग आदि के भाव को पढ़ने से क्या लाभ होगा। तो देखो, यहाँ पे आप जो द्रव्य नियोग के भाव को पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पे भी कोरा द्रव्य नियोग नहीं चल रहा है। सापेक्षता से कथन चल रहे हैं। जितने भी कथन चल रहे हैं प्रत्येक गाथाओं में, वह कर्णनियोग आदि में जो कथन किया गया है आचार्य द्वारा, उसकी सापेक्षता से द्रव्य नियोग के भाव को समझा रहे हैं। जैसे आपको बोला कि कर्म के चार भेद करें, तो मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय और योग। अब ये कहाँ पढ़ोगे, क्या होता है मिथ्यात्व, क्या होता है अवृत्ति, किसे कहते हैं कषाय, योग किसे कहते हैं। ठीक है ना। क्योंकि द्रव्य नियोग की अपेक्षा से तो आत्मा अयोगी है, आत्मा का कोई योग नहीं है, उसको कोई कषाय नहीं है। वो भी उसके भाव को तो समझना पड़ेगा ना, उसकी सापेक्षता से यहाँ समझना पड़ेगा कि यहाँ नहीं है। ऐसे उसके 13 भेद किए कर्म के, तो संयोग गुण स्थानीय केवली तक का जो उन्होंने वहां पे कथन किया, तो पहले गुण स्थान से लेकर 13 गुण स्थान तक का जो भाव है कहाँ पढ़ोगे, कैसे समझोगे कि आचार्य किन गुण स्थानों की बात कह के उसे गुण वाला नहीं, गुण स्थान वाला नहीं है ऐसा कह रहे हैं, है ना। ऐसे ही यहाँ पे परिणामी और अपरिणामी के भाव को चलेगा कि आत्मा को परिणामी कहा जाता है, ऐसा नहीं नहीं कहा जाता, परंतु वह अपरिणामी है तो किस अपेक्षा से, और आत्मा को अपरिणामी भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि मात्र परिणामी ही कहा जाता है। तो कोई पूरा। अपरिणामी माने, हाँ,
अगर हमसे कोई प्रश्न पूछे कि आत्मा परिणामी है या अपरिणामी है, तो हम क्या हाँ, स्यादवाद से ही उत्तर देंगे हमेशा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। उत्तर हमेशा सियादवाद से ही दिया जाता है, और अनुभव में भी सियादवाद होता है। समझे? देखो, निर्णय जब ज्ञान करेगा तो सियादवाद पूर्वक ही निर्णय करेगा। वो बात ठीक है कि अनुभूति में एकांत पक्ष, सम्यक एकांत का भाव रहता है, ये बात पक्की है कि जब आत्मा के स्वभाव की दृष्टि की जाएगी तो वहां पे सम्यक एकांत की ही दृष्टि की जाती है। लेकिन सम्यक एकांत की दृष्टि करने से पहले पूर्व, सम्यक एकांत की दृष्टि करने से पूर्व पहले पूरा अनेकांतवाद से उस वस्तु की सिद्धि ज्ञान में हो जाती है। ठीक है? देखो, खीर कैसी होती है, बोलो भैया? खीर कैसी होती है? ये सब बोलेंगे मीठी होती है। तो क्या दोष है, क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिसने कभी जीवन में खीर खाई नहीं, जिसने कभी जीवन में खीर देखी नहीं, जिसे ये नहीं मालूम कि खीर कहते किसे हैं, उसको बहुत आपत्ति हो जाएगी। उसके लिए शक्कर ही खीर हो जाएगी, उसके लिए गुड़ ही खीर हो जाएगा। क्या? उसके लिए खांड ही खीर हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए खीर कैसी है? मीठी है। क्या समझे? कुछ बात समझ में नहीं? मैंने जो वस्तु को नहीं जानता, वो यदि सम्यक एकांत पक्ष की बात भी कहे तो अधूरी है उसके लिए बात, वो सत्य नहीं, असत्य है। लेकिन जो जो उसको सर्वोपरि जानता है, समस्त भाव को उसके पहचानता है, ऐसा व्यक्ति कहे खीर मीठी है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई दोष नहीं है। ठीक है ना? तो वस्तु में कैसा है, वे अनेकांतात्मक वस्तु का निर्णय, ज्ञान में तो अनेकांतात्मक वस्तु का निर्णय करेगा। लेकिन फिर जब अनुभव का पक्ष लेगा, अनुभव का काल आएगा, या अनुभव की अपेक्षा से इस बात को समझेंगे, कहेंगे, तो वह सम्यक एकांत भाव की ही दृष्टि की जाती है। आत्मा के अपरिणामी भाव की ही दृष्टि की जाती है। आत्मा को पर्याय से परे, पर्याय से पार ही देखा जाता है। वहां चैतन्य चिद्रूप, चैतन्य मूर्ति मात्र ही आत्मा को अनुभव किया जाता है। किया क्या जाता है? उसी की वो ऐसी ही दृष्टि करने पर वह आत्मा ज्ञान का विषय, अनुभव का विषय बनता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के लिए पहले उसकी समस्त भाव को समझना पड़ता है, निर्णय करना पड़ता है ज्ञान में कि वह आत्मा एक्चुअल में कैसा है। ठीक है ना? वह भाव उसका आत्मा का कैसा है, वो निर्णय करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही वो अंधे की खीर याद है ना, टेढ़ी खीर? टेढ़ी खीर का उदाहरण तो सभी को याद है ना? तो जी ऐसा हाँ। हो जाएगा नहीं, आत्मा हमारे लिए कैसा हो जाएगा? टेढ़ी खीर जैसा। अगर हमने उसको सर्वोपरि प्रकार से समझाने, उसका निर्णय नहीं किया, तो सियादवाद के कथन, सम्यक एकांत भी सियादवाद का ही अंश है, सियादवाद ही है। बस हमें, हम अवक्तव्य होने के कारण, अवचनीय होने के कारण हम उसको ऐसा कह रहे हैं कि वह सम्यक एकांत है। वास्तव में वो सम्यक एकांत भी नहीं है, वह वास्तव में वह स्यादवाद ही है। उसमें निश्चय और व्यवहार के सभी पक्षों को डिटेल से, अच्छे तरीके से समझने के बाद ही हम इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि वस्तु जो आत्मा है उसका कैसा भाव है, वह कैसा स्वभाव है। मात्र ज्ञाता दृष्टा कहा, आचार्यों ने कहा आत्मा मात्र ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। तो बहुत ऊहापोह हुई है पहले आत्मा के संदर्भ में, तब जाके अंत में उन्होंने ये बात कही कि आत्मा मात्र ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। वो पूरा पूरा भाव उसके पीछे पड़ा है, वो जानते हैं, तो वो बात कह रहे हैं आत्मा मात्र ज्ञान। अज्ञानी कहे आत्मा मात्र ज्ञान है, ज्ञान ही मात्र आत्मा है, ज्ञान के सिवा अन्य कुछ नहीं है आत्मा। अज्ञानी कहे, जिसको सियाज बात नहीं मालूम, वह कहे तो मिथ्या है उसकी बात। क्या कहा? मुझे समझे? जैसे खीर को नहीं जानने वाला मिठास किसको मान लेगा? ज्ञान गुण मात्र कोई जानेगा, फिर अनंत गुणों को नहीं समझ पाएगा। ज्ञान गुण वाला ही मात्र आत्मा कहकर वह आत्मा में एक ज्ञान गुण की ही सिद्धि करेगा, अन्य गुणों को पहचानेगा ही नहीं, अन्य गुणों को जानेगा ही नहीं, अन्य गुणों के कार्य को कभी समझ ही नहीं पाएगा। एक ज्ञान 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 मात्र करता रहे। ठीक है ना? अब यहाँ पढ़ते हैं। गाथा नंबर 116, 196। जीवेण स्वयं बद्धम न स्वयं परिणमधिकं भावेन यदि पौगलदव्यमिणम् अपरिणामी तदा होदी। कम् इयवग्गा कम् इयवगणासु या अपरिणमन्ति सुकम् भावेन संसारस्य अभावो पश्चाज्जै असज्जते
शंख समौआ जीवो परिणामदये उग्गलद्वाणि का कम भावेन ते समय परिणमन्ते कामणु परिणाम यदि चेदा अहसयमेव हि परिणमति कम भावेन पुग्गलं दव्वम् जीवो परिणामदिकम्मम् कम्मत्तमिदीमिच्छा नियमाकं परिणदम् कम्मं चियहोदीपोग्गलं दव्वम् सह तमनान् वर्णायी मुणसु तच्चैव। हिंदी भाव पढ़ते हैं। जीव में स्वयं नहीं बद्ध अरु नहीं कर्म भावो परिणमे तो वो ही पुद्गल द्रव्य भी परिणमन हीन बने। अरे जो वर्गणा कर्माण की नहीं कर्म भावो परिणमे संसार का ही अभाव अथवा सांख्य मत निश्चित हुए। समझ में आती है ना बात? बहुत इजी लिखा है एकदम, है ना। जो कर्म भावो परिणमाए जीव पुद्गल द्रव्य को। यहाँ पे परिणाम किसका अर्थ है? पर्याय का। ठीक है ना। द्रव्य के स्वयं के कार्य का, जो द्रव्य का स्वयं का अपना पारिणामिक परिणमन रूप भाव है, जो द्रव्य की स्वयं की अपनी पर्याय है। जो कर्म भावो परिणमाए जीव पुद्गल द्रव्य को। क्यों जीव उसको परिणमाए स्वयं नहीं परिणमित जो। स्वयमेव पुद्गल द्रव्य अरु जो कर्म भावो परिणमे जीव परिणमाए कर्म को। कर्मत्व में मिथ्या बने उद्गल दरव जो कर्म परिणत नियम से कर्म ही बने ज्ञानावरण इत्यादि परिणत वो ही तुम जानो से। क्या कहते हैं कि सांख्य मती मानते हैं कि जगत में कोई परिणाम नहीं है, कुछ नहीं है जगत। ठीक है। जो जैसा है द्रव्य वैसा का वैसा ही मौजूद है, किसी प्रकार का कोई परिणाम नहीं हो रहा। और क्या कर रहे हैं? विष्णु एक स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न मात्र जगत है और कुछ नहीं। यानी जगत सारा क्या है? झूठा है। तो जगत झूठा है या नहीं है? जगत झूठा है या नहीं है? नहीं समझे? हम भी तो जगत को झूठा कहते हैं। त्यागवाद से कैन हाँ। है कैन भी और कैन झूठा नहीं भी है। हाँ, हम भी तो जगत को झूठा कहते ही है ना। तो तुम भी जगत को झूठा कह रहे हो, लेकिन तुम्हारा झूठा कहना झूठ है। क्योंकि तुम शायद से जगत के स्वरूप को नहीं जानते, समझे। कर खीर का मीठा कहना किसके लिए झूठ है? जिसने खीर देखी नहीं, खाई नहीं, जो खीर को पहचानता नहीं, उसके स्वरूप को जानता नहीं। जो उसके सर्वांगीण भाव को जानता है, ऐसा व्यक्ति उसको मीठा कहता है।
कोई झूठ असत्य नहीं है। ऐसे ही क्या कहते हैं कि कोई ऐसा माने कि जगत अपरिणामी है, तो वह जगत के भाव को, स्वभाव को नहीं जानता। उसके मिथ्या भाव, जिसको झूठा कह रहे हैं ना, तो नहीं जानता। कैसे नहीं जानता समझाएंगे, देखो। गाथार्थ करते हैं। शब्दार्थ आप स्वयं कर लेना, अब तो सीख ही गए होंगे। कोई नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। गाथा। जैसे हमने पहले वाली इदम। गाथाओं में सांख्य मत को पढ़ा था कि सांख्य मत वाले मानते कि ये ज्ञाकार रूप है ये जगत, ज्ञानाकार नहीं मानते, तो वहां क्या अपेक्षा थी फिर? सांख्य मत ज्ञानाकार वाली बात, ज्ञानाकार को नहीं मानते, ये कहाँ पे आई बात? ये ये अभी अपना मैंने हमने नहीं पढ़ा पढ़ाया। था ना, दूसरी गाथा में नहीं है ये बात, ये दूसरी गाथा में इस अच्छा, विशेष से पिछले, चैतन्य को ज्ञान। पीछे पीछे से। हाँ, हाँ, पीछे से पीछे बता से। रहे ना। तो देखो ना, वो हाँ ज्ञानाकार को नहीं मानते। क्या क्या क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये था ना, इस विशेषण से चैतन्य को ज्ञानाकार स्वरूप न मानने वाले सांख्य मत वालों का निराकरण हो गया, है ना। तो हाँ, तो ज्ञानाकार ज्ञाना, स्वरूप ना मानने वाले, तो ज्ञानाकार स्वरूप तो यही हुआ ना, वो सिर्फ ज्ञेयकार को मानते हैं, मतलब ज्ञेयकार जो ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं सुनो उस स्वरूप को सुनो तो मानते हैं। सुनो 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 सुनो, इतनी सी बात है बस, कि इस जगत को कोई जानने वाला नहीं है। ज्ञानाकार मतलब इतना हो गया, बस इतनी सी बात समझो फिर। फिलहाल ज्ञानाकार के पक्ष की बात को इतना समझो कि जो जीव है वो पर को जानता ही नहीं है। इस बात का निराकरण कर दिया कि भैया कैसे नहीं जानता, जानता है। लेकिन जानने से का अर्थ ये नहीं है कि वे ज्ञाकार रूप है। आत्मा में जानने की शक्ति होने से वो जो ज्ञान की जो पर्याय आदि भाव बनेंगे ना, ज्ञेय रूप, उसको ज्ञानाकार आदि कह रहे हैं। वो तो उसी कक्षा को और ध्यान से समझना और भी ध्यान से सुनना, वो रिकॉर्डेड कक्षा है। तो वहां पे उस भाव को स्पष्ट तरीके से समझाया गया है ना। उस भाव को यहाँ पे लाओगे तो कक्षा का जो है ना, विषय से थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। अभी यहाँ जो बात समझाना चाहते हैं वो बात समझेंगे। यहाँ बतलाना चाहते हैं कि इदम पुद्गल द्रव्यम, ये है जो पुद्गल द्रव्य है, जीवे, जीव में, स्वयं, स्वयं बद्धम, नहीं बंधा। पुद्गल द्रव्य जीव से स्वयं नहीं बंधता। ठीक। कर्म भावेन, और कर्म भाव से स्वयं न परिणमते, नहीं परिणमता। यदि ऐसा माना जाए तो वह अपरिणामी सिद्ध होता है। क्या कहते हैं, फिर समझाते हैं। क्या कहते हैं? ये जो पुद्गल द्रव्य है ना, पुद्गल द्रव्य, ये स्वयं तो आके आत्मा से बंधता नहीं, और स्वयं ही कर्म रूप भी परिणमित नहीं होता। यदि कोई ऐसा माने, भाई ये पेंसिल यहाँ पड़ी पड़ी क्या कर लेगी, बोलो। ये तर्क दिया। कोई इसको उठाने वाला चाहिए, कोई इससे लिखने वाला चाहिए, तो ये अपना कार्य करे। अब यहाँ ऐसे पड़ी है, पड़ी रहेगी, लाखों वर्षों तक पड़ी रहेगी। सड़ जाएगी, गल जाएगी, आदि आदि पड़ी रहेगी। उदाहरण है ये, तर्क है ये। और उदाहरण हमेशा कैसा होता है, स्थूल होता है। तो सूक्ष्मता के ऊपर मत जाना उदाहरण के, सूक्ष्म भाव को नहीं पकड़ना। हालांकि ये परिणमन है, ये पड़े पड़े रहना, सड़ जाना, गल जाना भी परिणमन ही कहलाएगा। लेकिन एक उदाहरण की अपेक्षा से, कि ये पेंसिल है, ये यहाँ रखी है, कोई इसको उठाने वाला नहीं है, कोई इससे लिखने वाला नहीं है, तो क्या ये आपो आप उठेगी और लेखन कार्य कर लेगी? ये तर्क दिया। पकड़ में ही बात नहीं। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य कैसा है, कि वे स्वयं आगे तो आत्मा से बंधता नहीं है, स्वयं तो आगे कर्म रूप परिणमित नहीं होता है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि पुद्गल कुछ नहीं करता। पुद्गल का कोई परिणाम, कोई परिणमन नहीं होता। इससे तो यही सिद्ध होता है। तो क्या कहते हैं, इदम पुद्गल द्रव्यम, यह पुद्गल द्रव्य, जीवो जीव में, स्वयं, स्वयं बदम, नहीं बंधा। यह पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं नहीं बंधा। कर्म भावेन, और कर्म भाव से स्वयं नहीं परिणमता। स्वयं भाव से, कर्म भाव से स्वयं नहीं परिणमता। यदि तुम ऐसा मानते हो, तो आचार्य कहते हैं अब इसके ऊपर, तुमने कहा ये पेंसिल ऐसी पड़ी हुई है, कोई लिखने वाला नहीं, कोई उठाने वाला नहीं है, तो ये क्या कर लेगी? यदि तुम ऐसा मानते हो, अब इसका तर्क के ऊपर प्रतितर्क सुनो। नहीं परिणमता, यदि तुम ऐसा मानते हो, यदि तुम ऐसा माना जाए, तो वह, तो यह है, ये पुद्गल क्या हो जाएगा, अपरिणामी सिद्ध होता है। अर्थात इसमें कोई परिणमन नहीं होगा, करने वाला नहीं है ये परिणमन को, ये सिद्ध होती है बात। एक मिनट सब, एक मिनट।
ठीक है ना, आई बात समझ में? तो क्या कहते हैं कि तो वह अपरिणामी सिद्ध होता है, यानी किसी भी प्रकार का कोई परिणमन पुद्गल नहीं कर सकता, ये बात सिद्ध होती है। ठीक, क्योंकि कर्म रूप परिणम आने वाले के लिए भी इसको कोई अन्य द्रव्य चाहिए, और पुद्गल को पुद्गल रूप परिणमन करने के लिए भी किसी अन्य द्रव्य की आवश्यकता है। जैसे इस पेंसिल को लेखन कार्य करने के लिए किसी जीव की आवश्यकता, और जीव में भी एक शर्त और होनी चाहिए कि वह लिखना जाने। खाली ऐसे किसी के हाथ में पेंसिल पकड़ा दो तो लिख देगा ऐसा जरूरी नहीं है, लिखना भी जानना चाहिए, चलाने आने चाहिए। उसको एक भी मालूम होना चाहिए कि इसको छीलना पड़ता है लिखने से पहले, कि नोब ही लेखन कार्य करेगी, संपूर्ण पेंसिल लेखन का कार्य नहीं करेगी, आदि आदि कितने सारे भाव हैं। तो क्या कहते हैं, इदम पुद्गल द्रव्यम, यह पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं नहीं बंधा और कर्म भाव से स्वयं न परिणमते, नहीं परिणमता। यदि ऐसा माना जाए, यदि कोई ऐसा मानता है तो क्या होगा, तो वह अपरिणामी सिद्ध होगा। वह, यह पुद्गल द्रव्य कैसा सिद्ध होता है, अपरिणामी सिद्ध होता है। अब आगे च, और कर्म वर्गणासु, कर्म वर्गणाएं कर्म भावेन, कर्म भाव से, पुद्गल का ही भेद है ना। पुद्गल द्रव्य की जो कर्म वर्गणाएं हैं, यानी पौद्गलिक वर्गणाओं का कर्म रूप से परिणमित होना, ये आपने कर्णान युग में सारा पढ़ा है ना। वो पुद्गल की वर्गणाओं का कर्म वर्गणाओं रूप परिणमित होना। विश्व सोपचे नाम की कुछ वर्गणाएं होती हैं जो मात्र पुद्गल की ही वर्गणाएं रहती हैं, और वे वर्गणाएं किसी भी अन्य वर्गणा रूप परिणमित हो सकती हैं। कर्म रूप भी हो सकती हैं, तेजस रूप भी हो सकती है, औदारिक रूप भी हो सकती हैं, है ना, वैक्रिक रूप आदि भी हो सकती हैं। तो क्या कहते हैं, ये कारमान वर्गणा की अपेक्षा से कहते हैं। और कारमान वर्गणाएं कर्म भाव से नहीं परिणमित होने से, नहीं परिणमिति होने से संसार से, संसार का क्या होगा, अभाव सिद्ध होता है। यदि कारमान वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित ही नहीं होंगी, है ना, तो किसका अभाव हो जाएगा, पूरे संसार का ही अभाव हो जाएगा। सुख रूप, दुख रूप, चार गति रूप, ये जो तुम्हें संसार दिख रहा है, ये क्या है, ये 8 कर्मों का परिणमन ही तो है द्रव्यों का परिणमन तो है ही। लेकिन कर्म की अपेक्षा से यदि 8 कर्मों को निकाल दिया जाए तो नरक की क्या आवश्यकता, स्वर्ग की क्या आवश्यकता, और फिर गतियों में 4 गतियों के भेद की क्या आवश्यकता, और 6 प्रकार के शरीरों की क्या आवश्यकता। कौन से 6 प्रकार, वो हुंडा संस्थान आदि वगैरह जो शरीर है ना, कमजोर शरीर, मजबूत शरीर, बलवान, वज्र, वज्र ऋषभ और नाराज आदि सैनन जो है, उनकी क्या आवश्यकता, कोई भेद ही नहीं रह जाएगा। तो सभी के शरीरों में भेद है, स्त्री पुरुष आदि का जो भेद है, त्रियंश और मनुष्य आदि का जो भेद है, वो क्या होगा, वो सबका अभाव हो जाएगा, है ना। पुण्य पाप आदि के उदयों का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, यदि कर्म वर्गणाएं कर्म भाव से नहीं परिणमित होती, तो ऐसा होने से क्या होता है, संसार का ही अभाव सिद्ध होता है। अथवा सांख्य मत का प्रसंग आता है, क्योंकि सांख्य मत क्या मानता है कि न संसार है, न संसार का परिणमन है, न इस जगत में कोई और बात है, एक ब्रह्मा के अलावा अन्य कुछ नहीं। ठीक है ना, आदि आदि जो भी इसकी मत है। और जीव उद्गल द्रव्याणी, उद्गल द्रव्य को देखो, यहाँ तो सांख्य मत की अपेक्षा से कह रहे हैं, सांख्य मत का प्रसंग आ जाएगा। हम तो सांख्य मत ही नहीं है ना, हम तो सांख्य मत ही नहीं है, हमें ये भी नहीं मालूम कि सांख्य मत में क्या लिखा है। हम सांख्य मत को हमने पढ़ा भी नहीं है ना, और हमने कभी कहा कहीं पे सांख्य मत के विषय में कुछ पढ़ा भी हो तो हम भूल गए, हमें याद नहीं है। लेकिन ये बात तो समझो, क्या हमारी मान्यता में ये बात बैठी है कि यदि हम ऐसा माने कि कर्म ही नहीं है, पुद्गल में परिणमन ही नहीं है, यदि हम ऐसा मानते हैं तो हम सही मानते हैं या गलत मानते हैं। यदि हम पुद्गल को अपरिणामी है ऐसा मानते हैं तो फिर क्या होगा, अभाव हो जाएगा। किसका अभाव हो जाएगा, कर्मादि वर्गणाओं का अभाव हो जाएगा, कर्मादि वर्गणाओं के आधार से संसार आदि अवस्थाओं का अभाव हो जाएगा। ये अवस्था है ना, इन सभी अवस्थाओं का अभाव हो जाएगा। और जीव उद्गल द्रव्याणी, उद्गल द्रव्य को कर्म भावेन, कर्म भाव से परिणमाता है, ऐसा माना जाए तो पहले क्या था कि पुद्गल द्रव्य को स्वयं परिणमित नहीं होता, ऐसा मानने पर पुद्गल क्या हो जाता है, अपरिणामी सिद्ध हो जाता है। और उसके अपरिणामी सिद्ध होने पर कर्मादि वर्गणाओं का अभाव, और कर्मादि वर्गणाओं का अभाव होने पर संसार आदि का अभाव हो जाता है। फिर आप कहते हो कि पुद्गल परिणाम तो करता है, परिणमित तो होता है, परंतु स्वयं नहीं होता। कौन कराता है उसको, जीव कराता है, जीव कराता है। यदि आप ऐसा कहोगे तो ये अगली बात है,
जीव जीव पुद्गल द्रव्याणि पुद्गल द्रव्य को कर्म भावेन कर्म भाव से परिणमयति परिणमाता है, ऐसा माना जाए तो यह प्रश्न होता है कि करा सकता है या नहीं करा सकता। आगे की बात बाद में पढ़ेंगे, क्यों नहीं करा सकता, क्योंकि किसी को परिणमित कराने के लिए प्राप्य आपस में आपस विकर्य। संबंध। हाँ ठीक हाँ, वो ठीक तो है। है ही ना, वो कर्ता के कर्म के जो तीन कर्म है ना, प्राप्य विकर्य आदि, उनको प्राप्त होना पड़ेगा, और वो होता नहीं है, लेकिन परिणमन तो होता ही है ना। तो उस भाव को यहाँ पे समझा रहे हैं कि वे किस प्रकार से परिणामी है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए अपरिणामी है, उस बात को समझा रहे हैं। तो पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणमाता है, ऐसा माना जाए तो यह प्रश्न होता है कि स्वयं अपरिणाम मानानी, स्वयं नहीं परिणमती हुई उन वर्गणाओं को चेतन आत्मा कथम न, कैसे परिणामयति परिणमन करा सकता है, जिसमें परिणमन होता ही नहीं, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिणमन है ही नहीं, चैतन्य तत्व उसमें परिणमन कैसे करा सकता है, आत्मा उसको परिणमा कैसे सकता है। बोलो भैया, पानी में आग लगा सकते हो नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। पेट्रोल में आग लगा सकते हो, लगा सकते हो, हाँ। किसी के जीवन में आग लगा सकते हो नहीं लगा सकते। यहाँ लगा सकते हैं, यदि वह स्वयं लगाना लगवाना चाहे तो लगा सकते हैं। क्या समझे, जैसे पेट्रोल स्वयं ज्वलनशील होने से, ज्वलनशील परिणमित होने से हम उसमें आग लगा सकते हैं, और जल में आग नहीं लगा सकते, क्योंकि जल में क्या नहीं होता, ज्वलनशील रूप से परिणमन उसमें नहीं होता, है ना। ऐसे ही किसी के जीवन में हम आग लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, जब वो स्वयं आग लगवाना चाहे तो लगा सकते हैं। हमारे जीवन में आग कौन लगाता है, कौन लगाता है, हम स्वयं लगाना चाहते हैं तब लगती है ना, हम नहीं लगाना चाहे तो नहीं लगा सकता कोई। कुछ बात समझ में ही नहीं। ऐसे आचार्य यहाँ क्या समझा रहे हैं कि जो परिणमित नहीं होता उसको कोई परिणमन कैसे करा सकता है। यानी पुद्गल आदि कर्मों में, पुद्गल आदि वर्गणाओं में कर्म रूप परिणमित होने की जब शक्ति ही नहीं है, वो परिणमित ही नहीं होता, तो चेतना उसको परिणमन कैसे करा सकता है। तो ये कह रहे थे कि उसमें कोई परिणमन नहीं होता। ऊपर की गाथा में तो आपने यही कहा ना, तो क्या कहते हैं, यदि उद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणमाता है ऐसा माना जाए तो प्रश्न यह होता है कि स्वयं नहीं परिणमित हुई उन वर्गणाओं को चैतन्य आत्मा कथम, कैसे परिणमायति परिणमन करा सकता है। अथा अथवा यदि उद्गल द्रव्य, उद्गल द्रव्य स्वयमेव ही अपने आप ही कर्म भावेन कर्म भाव से परिणमते परिणमन करता है, ऐसा माना जाए कि पुद्गल स्वयं ही कर्म भाव से परिणमित हो जाता है, यदि ऐसा माना जाए तो जीव कर्म को अर्थात पुद्गल द्रव्य को कर्म रूप परिणमन कराता है, यह कथन भी मिथ्या सिद्ध होता है। देखो, तीन बातें समझ में आई। पहले क्या कहा कि पुद्गल का परिणमन ही नहीं होता, नहीं होने से कर्म रूप परिणमन नहीं होगा, और कर्म रूप परिणमन नहीं होने से संसार का ही अभाव हो जाए, एक बात। फिर दूसरी बात, आप कहते हो कि पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से जीव परिणमन कराता है, ठीक है ना। ऐसा माना जाए, यदि ऐसा माना जाए तो जो स्वयं परिणमित ही नहीं होता उसको अन्य भी कैसे परिणमन कराया सकता है। समझ रहे हो ना, जिसमें स्वयं परिणमन होने की शक्ति ही नहीं है, परिणमित होने की, तो अन्य कोई उसको परिणमित कैसे कराए। यानी कि रेत से कोई घड़ा नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि रेत में घड़ा बनने की शक्ति नहीं है। मिट्टी से बना सकते हैं, क्योंकि मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता है। और आप ऊपर कह रहे थे कि पुद्गल में परिणमन नहीं होता, तो अन्य भी उसमें परिणमन कैसे कराए। तर्क समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, दर्शन के जो तर्क होते हैं, हाँ, ऐसे ही यहाँ समझाते हैं। और यदि आप ऐसा मानते हो कि अ, यदि आप ऐसा मानते हो कि जो पुद्गल द्रव्य अपने आप ही कर्म भाव से परिणमित हो जाता है, तो फिर जो आपने पहले कही थी बात, वो बात आपकी मिथ्या सिद्ध हो जाएगी कि पुद्गल में परिणमन नहीं होता, उसका किसी प्रकार का कोई पारिणामिक भाव यानी परिणमन रूप भाव नहीं होता, कर्म भाव से परिणमन करता है, ऐसा माना जाए तो जीव कर्म को अर्थात पुद्गल द्रव्य को कर्म रूप परिणमन कराता है, यह कथन भी कैसा हो जाएगा, मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। यानी जीव ने पुद्गल को परिणमन कराया, ये बात झूठी हो जाएगी एक। और दूसरी बात जो पहले आपने कही थी कि पुद्गल में परिणमन नहीं होता, वो दोनों बातें इसमें झूठी हो गई। अब आगे, नियमात, इसलिए जैसे नियम से, ये तो हो गए मान्यताओं के खंडन। ये जो दो गाथाएं हमने भी पढ़ी ना, ये तो क्या हो गए, मान्यताओं के खंडन। अब क्या कर रहे हैं, मंडन। खंडन का मतलब होता है हटाना, साफ करना, तोड़ना। मंडन का मतलब होता है स्थापित करना।
अब सिद्धांत का मंडन चलेगा। तो सिद्धांत क्या है वो समझाते हैं कि नियमात, नियमात, नियमात यानी क्या है, सिद्धांतिक बात कह रहे हैं। जब किसी चीज के आगे लगे नियम, तो नियम का मतलब क्या है, सिद्धांत। ये इस जगत के वाले नियम नहीं कि कांग्रेस ने बनाए और बीजेपी ने तोड़ दिए, ये उन लॉज की बात नहीं चल रही है। क्या कहा, ये अपने स्वयं के नए नियम बना लिए, किसी अन्य ने आके किसी के नियम तोड़ दिए ना। ये कौन सा नियम है, सैद्धांतिक नियम, प्राकृतिक नियम, सिद्धांत की नियमात, इसलिए जैसे नियम से। बोलो भैया, अग्नि कैसी होती है, अग्नि कैसी होती है, उष्ण होती है। ये सीधी सी बात है, ये नियम है, सिद्धांतिक बात। एक ऐसा, तो इसलिए जैसे नियम से कर्म परिणतम, कर्म रूप, कर्ता के कार्य रूप से परिणमित उद्गल द्रव्य कर्म ही है। क्या कहते हैं कि मिट्टी से बना हुआ घड़ा क्या है, मिट्टी ही है ना। तो यहाँ पे भी आचार्य ने कहा इसलिए जैसे नियम से कर्म रूप, यानी कि जो जो वस्तु कर्म रूप परिणमित हुई है, वह वास्तव में वही है जिसके आधार से वह कर्म रूप परिणमित हुई है। मिट्टी क्या है, द्रव्य, और घड़ा क्या है, कर्म। मिट्टी का कार्य, मिट्टी का कर्म, समझे ना, मिट्टी का घड़े रूप परिणमित होना। तो घड़ा, जो घड़े की पर्याय है वो क्या हो गई, कर्म हो गई, और मिट्टी क्या हो गई, वो द्रव्य हो गई, तो द्रव्य का कर्म हो गया। पकड़ में ही बात। ऐसे ही क्या कहते हैं, कर्म रूप यानी कर्ता के कार्य रूप से जो परिणमित होता है, परिणमित हुआ है, पुद्गल द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य। तो पुद्गल जो कर्म रूप परिणमित हुआ है, वह वास्तव में कर्म ही है। पकड़ में ही बात। अरे समझ में आया, बोलो ना। हाँ, ये जैसे शरीर क्या है, ये पुद्गल का है, ऐसे पुद्गल की वर्गणाओं से बना होने के कारण पौद्गलिक है। ऐसी कर्म की वर्गणाएं किससे बनी है, कि पुद्गल से बनी है। तो पुद्गल की वर्गणाएं कर्म रूप होने पर भी क्या है, वास्तव में पुद्गल ही है, यानी पुद्गल का ही कर्म है वे। तो क्या कहते हैं, इसलिए जैसे नियम से कर्म रूप परिणमित उद्गल द्रव्य कर्म ही है, तथा इसी प्रकार ज्ञानावरणादि परिणतम, ज्ञानावरणादि रूप परिणमित उद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि ही है, ऐसा जानो। क्या कहते हैं कि वह परिणमन के आधार से, जब आप पहले उन्होंने क्या सिद्ध किया कि पुद्गल में परिणमन नहीं होता, यदि ऐसा मानोगे तो क्या गड़बड़ होगी। दूसरी बात, कर्मादि का भाव मानोगे तो क्या गड़बड़ होगी, है ना। कर्मादि का भाव मानने में संसार का भाव हो जाएगा, और उसको परिणमा, फिर कहोगे कि जीव उसको परिणम आता है, तो जीव किसी को परिणमन, एक द्रव्य दूसरे का परिणमन कैसे करा सकता है, यदि स्वयं में ही परिणमन करने की योग्यता ना हो, तो अन्य भी उसको परिणमन कैसे कराए। फिर इन्होंने क्या कहा, फिर आचार्यों ने समझाया कि यदि ऐसा माना जाए, यदि तुम ऐसा कहते हो कि नहीं वो पुद्गल तो जो है ना स्वयं अपने आप ही उस रूप परिणमित होता है, तो जीव का उससे कर्तव्य भाव सिद्ध होता है, उसका अपरिणामी भाव की भी खंडनता हो जाती है। और ऐसा माना जाने से क्या होता है, जीव कर्म को अर्थात पुद्गल द्रव्य को कर्म रूप परिणमन कराता है, यह कथन भी मिथ्या सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वह स्वयं परिणमन होने की उसके अंदर योग्यता है। अब आगे कहते हैं कि जैसे नियम से मिट्टी ही घड़ा है, उसी प्रकार जो कर्मादिक वर्गणाएं हैं, वे वास्तव में क्या है, पुद्गल ही है। वास्तव में वे क्या है, पुद्गल, यानी कि पुद्गल के द्वारा हुआ हुआ परिणमन, पुद्गल का ही परिणमन है, अन्य कुछ नहीं है। और जिस प्रकार वे कर्म पुद्गल के परिणमन है, उसी प्रकार जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म है, वे ज्ञानावरणादि 8 कर्मों को भी तुम क्या जानो, पुद्गल ही जानो। उन्हें जीव का मत जानो, उसका जीव का कर्म उन्हें मत मानो। ज्ञानावरणादि रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि ही है, ऐसा जानो। ठीक। ठीक है। यदि उद्गल द्रव्य जीव में स्वयं ना बंधता हुआ, कर्म भाव से स्वयमेव नहीं परिणमता हो, तो वह अपरिणामी ही सिद्ध होगा। क्या कहते हैं, यदि कोई कहे कि आत्मा, आत्मा ही पुद्गल को कर्म रूप परिणमित कराता है। अब देखो, ये बात ध्यान से समझना। आचार्य ये भी कहेंगे कि तुम्हारे परिणामों से कर्म बंधते हैं, अमुक अमुक प्रकार के परिणामों से अमुक अमुक प्रकार के आश्रव होते हैं, अमुक अमुक परिणामों के निमित्त को पाकर उद्गल द्रव्य में अमुक अमुक प्रकार की अवस्थाएं क्रिएट होती हैं, ये भी समझाएंगे। तो यहाँ से आद्वाद भाव से समझना कि वास्तव में तो पुद्गल आदि भाव, पुद्गल का जो द्रव्य परिणमन है, उसका कर्ता जीव नहीं है। जीव किसका करता है,
जीव मात्र एक अपने ज्ञान स्वभाव का कर्ता। ठीक। लेकिन आचार्य पहले आपको ये समझा चुके हैं कि ज्ञान स्वभाव का कर्ता होने पर ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता। नहीं जानने के कारण जीव का क्या हो गया, अज्ञान रूप परिणमित हुआ। और जो ये अज्ञान रूप परिणमन हुआ, इसका निमित्त पाकर पौद्गलिक आदि द्रव्यों में आमुक आमुक प्रकार के 8 कर्म रूप आदि परिणमन होते हैं। और निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा है, कि निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि जब कोई कार्य हो जाता है, कार्य होने के बाद किसी पर उस कार्य के होने का आरोप किया जाता है, उस आरोप को निमित्त मात्र कहते हैं। और कार्य होता कैसा है, कि मूलतः कार्य यदि स्वभाव से देखा जाए तो उपादान की योग्यता से ही होता है। यदि उपादान की योग्यता ना हो तो कार्य भी होता नहीं है। ठीक है ना। इससे ये सिद्ध करेंगे कि जीव ने कर्म को नहीं किया, कर्म ने जीव को नहीं बांधा, लेकिन कर्म में ज्ञानावरण आदि रूप परिणमन हुआ, ये बात सही है। और जीव संसार आदि में रहा, ये बात भी सही है। परंतु जीव के संसार में रहने का कारण कर्म नहीं है, और पुद्गल में 8 कर्म आदि वर्गणाओं को रूप परिणमित होने का कारण जीव नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मिट्टी का घड़ा किसने बनाया, कि कुम्हार ने बनाया। यदि कुम्हार घड़ा बनाता है तो रेत का भी बनाए। यदि कुम्हार घड़ा बनाता है तो रेत का भी बनाए। बोले रेत का नहीं बना सकता, रेत का नहीं बना सकता, किसका बनाएगा, वो मिट्टी का ही बनाएगा। या जिन जिन पदार्थों में घड़े रूप परिणमित होने की शक्ति है, वो उन मात्र पदार्थों से ही घड़ा बना सकता है, अन्यों से बना सकता नहीं है। तो क्या सिद्ध हुआ, कि मिट्टी में घड़े रूप परिणमित होने की स्वयं योग्यता है। एक बात, चलो जी ये बात आपकी हमने मान ली कि कुम्हार सिर्फ उसी को बनाएगा जिसमें वो योग्यता है। तो कुम्हार उसमें अपना क्या डालेगा, कि कुम्हार का उसमें रहेगा कुछ नहीं। घड़ा तैयार होने के बाद अगर आप उसको देखोगे तो उसमें कुम्हार का अंश मात्र भी नहीं मिलेगा, मिट्टी के सिवाय अन्य कुछ नहीं है वहां। ठीक है ना। उसी भाव को स्पष्ट करके समझाते हैं यहाँ पे, कि इसी प्रकार से कर्म और जीव के बीच में क्या संबंध है, कि कुम्हार और घड़े के बीच में जो संबंध है, कुम्हार से घड़े का क्या संबंध सिद्ध किया, कोई संबंध सिद्ध नहीं होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध सिद्ध होता है। वह भी घड़ा तैयार हो जाने के बाद सिद्ध होता है। ठीक। और स्वभाव से देखने पर क्या होता है, स्वभाव से देखने पर तो अपनी अपनी योग्यता के आधार से प्रत्येक द्रव्य ने अपना अपना परिणमन किया है। इसी प्रकार से यह कहते हैं कि जीव पुद्गल को करता है ऐसा भी नहीं है, और पुद्गल जीव को करता है ऐसा भी नहीं है। तो भी पुद्गल में भी परिणमन होता है और जीव में भी परिणमन होता है। पुद्गल के परिणमन का कर्ता पुद्गल स्वयं है, और जीव के परिणमन का कर्ता जीव स्वयं है ना। जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में हो रही है, कोई किसी की परिणति को परिणमन को करा रहा नहीं है। समझ में आ रही बात? कहाँ से लिखा उन ज्ञानियों ने इस बात को, कि होता जगत स्वयं परिणाम। इस एक लाइन में समय सार की कितनी सारी गाथाओं के भाव है। होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, कि मैं जगत का कोई कार्य करने वाला नहीं हूँ। मैं जगत का कोई कार्य करने वाला नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जगत नहीं है और जगत में कोई कार्य नहीं हो रहा। जगत भी है, जगत में कार्य भी हो रहा है। क्या कहा, द्रव्य भी है, द्रव्य का परिणमन भी है, परंतु मैं अन्य द्रव्यों के परिणमन का कर्ता नहीं हूँ, अन्य द्रव्यों को परिणमाने वाला नहीं हूं, और अन्य द्रव्य मुझे परिणमाने वाले नहीं है। होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। तो उस जगत में मैं भी हूँ, या द्रव्यों के समूह को तो विश्व कहते हैं, उस जगत में मैं भी हूँ। मैं जगत के कार्य को नहीं करता, अपने कार्य को करता हूँ। जगत मेरे कार्य को नहीं करता, अपने कार्य को करता है। यदि पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं ना बंधता हुआ कर्म भाव से स्वयं नहीं परिणमाता, तो वह अपरिणामी ही सिद्ध होगा। यदि अपने कार्य को वह स्वयं नहीं करेगा तो इससे क्या सिद्ध होगा, कि पुद्गल द्रव्य अपरिणामी है। यह सिद्ध हो जाएगा, यानी कि पुद्गल द्रव्य में क्या नहीं है, पर्याय नहीं है। एक बात समझ में। और कैसा नहीं है, परिणमन करने स्वयं की, परिणमन योग्य तो की जो स्वयं की शक्ति है, ऐसा भी वह नहीं है। ऐसा होने पर संसार का अभाव होगा। ऐसा होने पर क्या हो जाएगा, संसार का अभाव हो जाएगा। मिट्टी और रेत में क्या अंतर रह जाएगा, जब मिट्टी भी रेत जैसा ही कार्य करे, नहीं वह घड़े रूप परिणमित ना हो। जो मिट्टी घड़े रूप परिणमित ना हो,
वे मिट्टी कैसी है कि रेत ही है, रेत ही है। और ऐसा होने पर क्या होगा कि मिट्टी के घड़े का क्या हो जाएगा जगत में, अभाव हो जाएगा। कैसे, जैसे रेत के घड़ों का जगत में अभाव है। कुछ बात समझ नहीं रही? रेत के घड़ों का अभाव है या नहीं जगत में, समझे ना? रेत के घड़ों का अभाव है। क्यों है अभाव? क्योंकि रेत घड़े रूप परिणमित ही नहीं होता। ऐसे ही जगत का अभाव क्यों हो जाएगा? जब कर्म के परिणमन का ही अभाव कर दोगे, पुद्गल के परिणमन का ही अभाव कर दोगे, तो इस सारे जगत का ही अभाव हो जाएगा। पकड़ रहे हैं ना? ये जो स्वर्ग आदि बने हैं, ये जो नरक आदि बने, किससे बने? पुद्गल से ही तो बने हैं। ये जो आपके वस्त्र आदि बने हैं, शरीर आदि बने हैं, सब किससे बने? पुद्गल से ही बने हैं। जगत की समस्त वर्गणाएं किससे बनी है? पुद्गल से बनी है। आकाश द्रव्य से क्या बना है बोलो? आकाश द्रव्य से क्या बना है? काल द्रव्य से क्या बना है? धर्म और अधर्म द्रव्य से क्या बना है? क्या है? जगत में द्रव्य है, पर उनसे बना क्या है? ये जितना जगत है ये सारा पौद्गल द्रव्यों से ही तो बना है। कुछ बात समझ में आई? तो क्या कहते हैं, यदि पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं ना बंधता हुआ कर्म भाव से स्वयं नहीं परिणमता हो, तो वह अपरिणामी सिद्ध होगा। और ऐसा होने पर क्या होगा? संसार का ही अभाव होगा। क्योंकि यदि पुद्गल कर्म रूप नहीं परिणमे, तो जीव कर्म रहित सिद्ध होवे, तब फिर संसार किसका? ये तो कर्म की अपेक्षा से बतलाइए। तो जब परिणमन ही नहीं है, तो फिर किसी भी प्रकार का परिणमन नहीं होगा। उद्गल के किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु में आप परिणमन करा सकते नहीं हो। यदि यहाँ यह तर्क उपस्थित किया जाए कि यदि कोई ऐसा कहे कि यदि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणमाता है, कि पुद्गल में स्वयं तो कोई परिणमन नहीं होता, परंतु जीव पुद्गल को कर्म रूप परिणमित करा देता है, इसलिए संसार का अभाव नहीं होगा। तो उसका निराकरण दो पक्षों को लेकर इस प्रकार किया जाता है कि क्या निराकरण करता है? क्या जीव स्वयं अपरिणमते हुए उद्गल द्रव्य को कर्म भाव रूप परिणमाता है, या स्वयं परिणमते हुए को, बोलो भैया, जिसमें परिणमन नहीं होता उसमें परिणमन कराता है, या जिसमें परिणमन हो रहा है, जिसमें परिणमन हो सकता है उसको परिणमाता है? क्या कहा? अभी उदाहरण दिया था ना मैंने, कि तुम पानी में आग लगा सकते हो या पेट्रोल में आग लगा सकते हो। कि पानी में हम आग नहीं लगा सकते, परंतु पेट्रोल में लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हो? क्योंकि पेट्रोल स्वयं आग रूप परिणमित होने की योग्यता रखता है, और पानी स्वयं आग रूप परिणमित होने की योग्यता नहीं रखता। तो यही प्रश्न उनसे पूछा। यदि जो जीव पुद्गल को परिणमन कराता है, तो कैसे कराता है? क्या जीव स्वयं अपरिणमते हुए पुद्गल द्रव्य को कर्म रूप भाव रूप परिणमाता है, या स्वयं परिणमते हुए को, यानी कि पुद्गल में स्वयं परिणमन की योग्यता होने पर उस पुद्गल को परिणमाता है? तो प्रथम, स्वयं अपरिणमते हुए को दूसरे के द्वारा नहीं परिणमाया जा सकता। जिसमें परिणमन की योग्यता नहीं है, उसे कोई अन्य भी परिणमन नहीं करा सकता है। क्योंकि वस्तुतः जो शक्ति स्वतः ना हो, उसे अन्य कोई नहीं कर सकता। ठीक है ना? उदाहरण देकर समझा। इसलिए प्रथम पक्ष असत्य है। प्रथम पक्ष कैसा हो गया? असत्य, कि जीव ने पुद्गल को परिणमन कराया, यदि ऐसा मानोगे और इस पक्ष से मानोगे, तो ये बात असत्य हो जाएगी। क्योंकि बिना परिणमन की शक्ति हुए, है ना, नहीं करा सकता। डॉक्टर दवाई देता है और रोगी ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर किसको दवाई देता है? कि डॉक्टर दवाई सिर्फ उस रोगी को देता है जिसमें ठीक होने की योग्यता हो। यदि रोगी में ठीक होने की योग्यता नहीं हो, तो डॉक्टर दवाई भी नहीं देता। समझे? और यदि कोई जिद करके ले भी ले, तो डॉक्टर गारंटी नहीं लेता, है ना। हालांकि डॉक्टर गारंटी तो सर के दर्द की गोली की भी नहीं लेता। समझे ना? हो सकता है इस गोली को खाने से आपके सर का दर्द ठीक हो सकता है। होता ही है का नियम नहीं है दवाइयों पर। क्योंकि दवाइयों से रोग ठीक होता ही नहीं है वास्तव में। अब कई लोगों का होता हुआ दिखाई देता है, तो इसलिए हमें विश्वास है कि औषधि से रोग ठीक होते हैं। अब औषधि विज्ञान बाद में यहाँ समझेंगे। तो यहाँ क्या समझाते हैं? कि परिणमन नहीं करा सकते, और स्वयं परिणमते हुए को अन्य परिणमाने वाले की अपेक्षा नहीं होती। अब जिसमें स्वयं परिणमन करने की शक्ति है, तो उसको अन्य की आवश्यकता ही क्या है परिणमन कराने के लिए? क्योंकि वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती। इसलिए दूसरा पक्ष भी क्या हो गया? असत्य हो गया। तो ओवरऑल क्या बात असत्य सिद्ध होती है? कि जीव पुद्गल को कर्म रूप परिणमित कराता है, ये पक्ष ही पूरी तरीके से असत्य है। अतः पुद्गल द्रव्य परिणमन स्वभाव वाला स्वयं हो,
ऐसा होने से जैसे घट रूप परिणमित मिट्टी ही स्वयं घट है, यानी घड़े रूप परिणमित हुई जो मिट्टी है वह स्वयं ही मिट्टी है, स्वयं घट है। उसी प्रकार जड़ स्वभाव वाले ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमित हुए पुद्गल द्रव्य ही स्वयं ज्ञानावरणादि कर्म है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य का परिणाम स्वभावत्व सिद्ध हुआ। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते। आई बात समझ में? इन गाथों में आचार्य देव ने कितना प्यारा सिद्धांत समझाया आपको। गाथा नंबर 116, 17, 18, 19 और 20 में उदाहरण दिया और सिद्धांत दिया, और किस मान्यता का खंडन किया कि कोई ऐसा मानता है, हम ऐसा मानते हैं ना कि कर्म विचारे कौन, हम कर्म बांधते हैं, कर्म बंधते हैं। हम कर्मों को ज्ञानावरणादि रूप परिणमाते हैं, तो कर्म ज्ञानावरणादि रूप परिणमित होते हैं। कोई कर्म स्वयं तो आके हमसे चिपक नहीं जाते, कोई कर्म आके स्वयं तो हमें बांध ही नहीं लेते। यदि तुम ऐसा मानते हो, टांके मत की तो छोड़ो, यदि तुम ऐसा मानते हो तो तुम क्या हो? कि तुम मिथ्या पक्षधारी हो, मिथ्या पक्ष को धारण करने वाले हो, यदि तुमने ये डंका बजा रखा है। और सुनो, इसको ऑपोजिट करो। कर्मों ने जीव को रोका है, कर्म जीव को बांधते हैं, जीव बेचारा कौन? यदि तुम ऐसा मानते हो तो भी तुम एक पक्ष के धारी हो। पकड़ में मत, क्योंकि तुम जीव को अपरिणामी मानते हो, जीव और कर्म को परिणामी मानते हो। या तो तुम कर्म को परिणामी मानते हो, या तो तुम जीव को परिणामी मानते हो। आचार्य कहते हैं जीव भी परिणामी है, कर्म भी परिणामी है, लेकिन कौन किसके परिणमन का करता है ये नहीं जानने के कारण इन दोनों के पक्ष को पहचानते नहीं हो। कि जीव स्वयं का करता है, पुद्गलादि भाव स्वयं के करता है। हमें ये मानना ही पड़ेगा कि जो पुद्गल द्रव्य है वह स्वयं ही 5 वर्गणाएं या 22-23 जो वर्गणाएं हैं उन रूप परिणमित होता है। और उन रूप परिणमित होने पर जिन जिन वर्गणाओं रूप परिणमित हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कर्म की अपेक्षा से मुख्यतः कथन है, तो पुद्गल जो कर्म रूप परिणमित हुआ है वह अपने स्वयं की योग्यता से है। और वे जो 8 कर्म आदि वर्गणाएं हैं वे पुद्गल के सिवा अन्य कुछ नहीं है, अन्य कुछ नहीं है। जीव ने उनको परिणमन कराया है, ऐसा बिल्कुल भी कदापि नहीं है। ठीक है ना? इससे मिथ्या पक्ष को ग्रहण मत करना। ठीक है ना? कर्म का कर्ता जीव नहीं है, परंतु अपने स्वयं के अज्ञान का कर्ता जीव ही है। ठीक। दुख आदि जो जीव के जीवन में उत्पन्न हुआ है, उस दुख का कर्ता कौन? कि कर्म नहीं है, जीव स्वयं है। संसार आदि में जो परिभ्रमण हुआ है, इस संसार में परिभ्रमण कराने वाला कौन? कि कर्म नहीं है, जीव स्वयं ही। कर्णन युग में तो कर्मों को कहा है, और कर्णन युग में कर्म की अपेक्षा से कहा है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल कहा है। क्योंकि तू जीव के स्वभाव को नहीं जानता, इस अपेक्षा से वहां पे कर्म आदि को कहा है। तो वहां पे ये भी तो कहा है कि उन कर्मों को करने वाला कौन है। वहां पे भी तो यही कहा ना कि तू स्वयं ही है। तो अब मैं क्या करूं? कि तू कर्म मत कर। अब कर्म मत कर मतलब क्या? कि कर्म का कर्ता मत बन। क्या समझे? ज्ञान वर्ण आदि जो 8 कर्म है ना, इनका कर्ता मत बन। अब कर्म का कर्ता मत बनना, इसका मतलब क्या होता है? कि हम क्या समझते हैं कर्म का कर्ता मत बन का मतलब क्या होता है? इस 8 कर्मों में एक नाम कर्म नाम का कर्म होता है। नाम कर्म नाम के कर्म से क्या मिलता है? शरीर मिलता है। तो शरीर का कर्ता मत बन। नाम कर्म का कर्ता मत बन, क्या मतलब है? कि शरीर का कर्ता मत बन। शरीर चाहिए तो ये नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। लेकिन हम क्या कहते हैं कि हमें 8 कर्म तो नहीं चाहिए, परंतु शरीर चाहिए। 8 कर्म तो नहीं चाहिए, परंतु संसार के सुख भोग उपभोग की सामग्री चाहिए। हमें 8 कर्म तो नहीं चाहिए, परंतु स्वर्ग चाहिए। अब बताओ कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वे जो स्वर्ग आदि भाव है, वे क्या है? वे वास्तव में कर्म ही है। और पीछे आओ, कि वे जो 8 कर्म है वे क्या है? कि वे वास्तव में पुद्गल ही है। उस बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? तो तू चाह क्या रहा है? कि तू कहता है कि मुझे कर्म नहीं चाहिए, परंतु कर्मों का फल चाहिए। तो बोले कर्मों का फल और कर्म एक ही है, एक ही है, दो नहीं है। मिट्टी और मिट्टी से बना घड़ा, वे दोनों क्या है? मिट्टी ही है, अन्य कुछ नहीं है। तो तुम्हें 8 कर्म चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना, कर्मों से मुक्त होना है ना। तो कर्मों से मुक्त होने के लिए क्या क्या नहीं चाहिए बोलो? इस संसार में बिंदु मात्र भी नहीं चाहिए, क्योंकि समस्त संसार क्या है? क्या है ये समस्त संसार? ये पुद्गल ही है, अन्य कुछ नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं? कि तू अपने ज्ञान स्वभाविक चेतन तत्व को देख।
की दृष्टि कर। हमने नहीं समझे? उसका पर आदि पदार्थों का कर्ता मत बन। पर आदि पदार्थों के प्रति जो कर्तृत्व का बोध है, कर्तृत्व का जो भाव है, उसे छोड़। अपने और पर से बीच की भिन्नता को पहचान। ठीक। तो क्या कहते हैं स्वयं ज्ञानावरणादि कर्म इस प्रकार उद्गल द्रव्य का परिणाम स्वभावत्व सिद्ध हुआ। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते। कलश स्थितित्य विद्या खलु पुद्गलस्य स्वभावभूता परिणाम शक्ति तस्याम स्थित्याम तत्करोति भावम यमात्मनस्तस्य य एव कर्ता इति। इस प्रकार पुद्गलस्य पुद्गल द्रव्य की स्वभावभूता परिणाम शक्ति, स्वभावभूत परिणमन शक्ति। देखो, सभी द्रव्यों में परिणमन शक्ति होती है, क्योंकि यहाँ पे पुद्गल का कर्ता जीव नहीं है, पुद्गल को परिणमाने वाला नहीं है, इसलिए पुद्गल की अपेक्षा से कह रहे हैं। और मूलतः जीव को जो समझना है ना, वो पुद्गल से ही भिन्नता को समझना है। क्योंकि जितनी भी संसार में जो अवस्था खड़ी होती है, ये दो द्रव्यों के संयोग से ही खड़ी होती है, जीव और पुद्गल के संयोग से। तो क्या कहते हैं, इति इस प्रकार पुद्गलस्य पुद्गल द्रव्य की स्वभाव भूता परिणाम शक्ति, स्वभाव भूत परिणमन शक्ति खलु अविज्ञा स्थिता निर्विघ्न सिद्ध हुई। निर्विघ्न सिद्ध हुई, इससे क्या सिद्ध हुआ कि पुद्गल में परिणमन शक्ति है, पुद्गल स्वयं परिणमन करने की योग्यता रखता है, और पुद्गल स्वयं परिणमित होता है। कैसे? निर्विघ्न रूप से। कोई उसके परिणमन में विघ्न खड़ा कर देवे, ऐसा नहीं है। कोई उसके परिणमन में किसी प्रकार की अपेक्षा खड़ी करे कि मेरे बिना नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। स्वभाव भूत परिणमन शक्ति खलु अविघ्न स्थिता निर्विघ्न सिद्ध हुई। तस्याम स्थित्याम, उसके सिद्ध होने पर सह आत्मना यम भावम करोति, उद्गल द्रव्य अपने जिस भाव को करता है, तस्य सह एव करता, उसका वह पुद्गल द्रव्य ही करता है। अर्थात पुद्गल में जिस प्रकार का परिणमन होता है, उसका कर्ता पुद्गल स्वयं ही है। यदि वह कर्म रूप परिणमित होता है, तो कर्म पुद्गल ही है। और वह अन्य रूप परिणमित होता है, अन्य वृगणाओं रूप परिणमित होता है, तो वह अन्य भी पुद्गल ही है, अन्य कुछ नहीं है। सर्वद्रव्य परिणमान परिणमन स्वभाव वाले हैं, इसलिए वे अपने अपने भाव के स्वयं ही करता है। उद्गल द्रव्य भी अपने जिस भाव को करता है, उसका वह स्वयं ही करता है। अब जीव का परिणामित्व सिद्ध करते हैं। यहाँ पे तो पुद्गल का परिणामन सिद्ध किया था, अब यहाँ पे जीव का परिणामित्व सिद्ध करेंगे। ठीक। अब गाथा नंबर 121, 122, 123 और 124, जैसे पिछली गाथाओं में पुद्गल के संदर्भ में समझाया, सेम एज इट इज अब यहाँ पे जीव के संदर्भ में आचार्य देव आपको ये बात समझाएंगे। ठीक, कि पुद्गल जीव को परिणमित नहीं कराता है, जीव में स्वयं परिणमन करने की योग्यता है, स्वयं से परिणमित होता है ना। और वह परिणमन होने से उसको पर की अपेक्षा, पर की सापेक्षता की आवश्यकता नहीं है। ये बात हमें क्यों समझाई जा रही है? कि आपने ये पढ़ा है, सुना है, समझा है कि पुद्गल जीव को बांधता है, यानी कर्म जीव को बांधते हैं और जीव कर्मों को करता है। तो उस मान्यता को सही कर रहे हैं। आपकी वो मान्यता गलत है ऐसा नहीं। एक पक्ष से समझ गए आप, अब इसके सही भाव को समझोगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे जीव पुद्गल आदि पदार्थों का कर्ता कहा जाता है। ठीक है ना, बस इसी अपेक्षा से। न स्वयं बद्धौ कम्मे न स्वयं परिणमति कोहमादिहिम यदि ऐस तुझ जीवो अपरिणामी तदा होती। वह अपरिणामित होता है। वही वही गाथा जो हमने पीछे पढ़ी है ना, उसी गाथा को यहाँ पे जीव की अपेक्षा से कहा है। अभी समय हुआ गाथा नंबर 21, 22, 23 और 24, 121, 122, 123 और 124 के भाव को हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।